अब अगला पॉइंट सुनो, क्लियर है? एक जिंदगी में कभी मत भूलना बेटा दो चीजों में, एक तो वर्ब को देख लो, एक प्रेपोजिशन को देख लो। एक वर्ब देखो, एक प्रेपोजिशन देखो। और क्या देखना वर्ब और प्रेपोजिशन में, कि वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद जिसको रखते हैं, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद जिसको रखते हैं वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद जिसको रखते हैं वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितनी चीजों का ऑब्जेक्ट होता है, तो आप कहना केवल दो चीजों का ऑब्जेक्ट होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रेपोजिशन का। जिसको वर्ब और प्रेपोजिशन का नहीं पता, सुनो बड़े ध्यान से। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, एक बार ध्यान से देखना है यहाँ पे, मैंने कहा बताना, क्या कोई काम है? मैंने कहा खेलना, क्या कोई काम है? इसे बोलते हैं वर्ब। और वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद यहां, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद यहां जिसको रखते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटे? ऑब्जेक्ट होता है। और किसी भी वाक्य के ऑब्जेक्ट में या तो आता है नाउन या आता है प्रोनाउन। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हारा कवर, अब करो ध्यान से, देखो क्या क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। एक तो वर्ब और एक प्रेपोजिशन बेटा। प्रेपोजिशन कैसे? जैसे ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इन एक प्रेपोजिशन है, ऑन एक प्रेपोजिशन है, टू एक प्रेपोजिशन है, विद एक प्रेपोजिशन है। ये सब प्रेपोजिशन होती है बेटा। एट, इन, ऑन, टू, विद, बाय, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। अब सेंटेंस देखो बेटे किस तरीके का है। जैसे मैंने कहा आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे बाय। अब बाय क्या है बताओ भाई? बाय क्या है? पेपर से पहले हम एक रात पढ़ते थे, पूरी किताब याद होती थी। पेपर का जादू ऐसा होता है, सब कुछ याद होता है। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे बाय, और बाय के बाद देखो मैंने यहां पे क्या लिखा? कट, और फिर मैंने नीचे लिखा कटिंग, और फिर लिख दिया केक। अब देखो क्या कह रहा है, मैंने अपना बर्थडे केक काट कर मनाया। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा बेटे। अब मुझे एक बात का जवाब दो, यहां पे क्या लिखा हमने? बाय क्या है? सुना नहीं, क्या है बेटा? और जो प्रेपोजिशन के बाद आए वो ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट में या तो होता है नाउन या होता है, अब मैंने क्या दे दी? वर्ब। क्या वर्ब को नाउन में बदलते हैं? क्या लगाकर? तो सीधा सीधा बात पूछेगा पेपर में, बताओ प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब में क्या लगेगा? पेपर याद हुआ? पूछेगा बताओ प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब में क्या लगेगा? क्या कहोगे? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो या नाउन या प्रोनाउन। वर्ब आगे नाउन में बदलो। पहला क्वेश्चन दिमाग में बैठा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये जो आईएनजी वाली वर्ब नाउन है, इसका अगर वो नाम पूछ ले, बताओ इसका नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरेंट? बताओ जल्दी बताओ। ये जो आईएनजी वाली वर्ब है, क्या विशेषता दिखा रही है, या काम को चलता दिखा रही है, या नाउन का काम कर रही है? बताओ। ये प्रेपोजिशन है, बाय है। जब भी प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी की वर्ब मिल जाए तो समझ जाना वो नाउन का काम करिए, इसलिए उसका नाम जीरेंड होगा। अब भी समझ में आया? दोबारा से देखो। मैंने कहा भाई मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। और मैं किस में अच्छा हूं? पढ़ाने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट। और एट के बाद मैं यहां पे लिया टीच, और नीचे लिखा रहा हूं टीचिंग। अब मुझे एक बात का जवाब दो, सारे बच्चे जवाब दो, ये एट क्या है? बेटे प्रेपोजिशन के बाद में क्या लिया? वर्ब। पर प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए? याद नहीं करा तुमने अभी? प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए बेटे? या फिर चाहिए बेटा? सुना है बेटा? नाउन या आगे क्या? उसको बदल दो, किस में? नाउन लगा दो। नाउन बनाने का क्या तरीका है? तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब में क्या लगेगा? ये पेपर में पूछेगा कि प्रेपोजिशन के बाद बताओ वर्ब आगे क्या से लिखोगे? आप कहना आईएनजी से लिखूंगा जी। और पूछ ले इसका नाम, तो क्या बताओगे? इसका नाम है जिरंड। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जब भी वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जब भी वर्ब मिल गई तो बेटा उसको जिरंड कहना है। वो ऑब्जेक्ट किसका होगा बेटे? वर्ब और प्रेपोजिशन का। बताओ सर, समझ में आया नहीं आया भाई? अगली बात पे आओ सर। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा सर? अगली बात पे आओ यहां पर। नेक्स्ट देखो भाई, इसको है ना थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए हूं, अगर आराम आराम से पढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। तुम इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लोगे ना, तुम्हें डबल अपने आप पक्का हो जाएगा चीज। आओ भाई अगली बात पे आओ।
ये वाला, हाँ, जिरंड जो होता है, देखो टीचिंग इज माई लाइफ। देखो बेटा सिंपल सी बात देखो क्या है, एक चीज दिमाग में बैठा लो, आईएनजी वाली वर्ब जब नाउन का काम करेगी बेटा तो उसको जिरंड कहेंगे बेटा। कैसे पता चलेगा बेटे? ये आईएनजी वाली वर्ब या तो ऑब्जेक्ट में मिलेगी बेटा, ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा बेटा? या तो वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद। दूसरी बात देखो बेटा, ये आईएनजी वाली वर्ब मिलेगी या तो आपको सब्जेक्ट की जगह, अगर ये सब्जेक्ट की जगह मिलेगी तब भी इसका नाम जिरंड है क्योंकि ये नाउन का काम कर रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, इज माई हैबिट, मेरी आदत है। आपने कहा जी क्या गुरु जी? आपने कहा, मैंने कहा मेरी आदत है भाई। आपने बोला सर क्या चीज? अब देखो मैंने क्या बोला, टेकिंग टी, या टेकिंग टी को छोड़ो, एक उसने कहा झूठ बोलना, बोले तेरी बात सच्ची नहीं मिलती। बोला भाई मिलेगी कैसे? बोले मतलब इतना सा भाई, झूठ तो मेरी आदत में बसा हुआ है, मैं झूठ बोले रह ही नहीं सकता यार। बोले यार अच्छा। बोला और क्या, झूठ बोलना मेरी आदत है। अब देखो झूठ बोलना मेरी आदत है, अब झूठ बोलने को हम क्या बोलते हैं? लाए। आपने कहा था किसी वर्ड के लास्ट में आई ई है और आईएनजी लगाओगे तो वाई हो जाएगा। अब देखो ये देखो लाइंग, अब मैंने क्या करा, ये जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट में मैंने आईएनजी की वर्ब रख दी। तो मैंने कहा जो आईएनजी वाली वर्ब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आ जाएगी तो नाउन का काम करेगी, और उसका नाम क्या बोलना है फिर आपको पेपर में? जिरंड। पेपर का क्वेश्चन पकड़ लोगे बेटा?